अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आगे अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं बढ़ पाते? क्या वजह है कि कुछ लोग कम कोशिश के बावजूद कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजार देते हैं? सच ये है कि आपकी नाकामी का ताल्लुक किस्मत से नहीं होता, बल्कि आपके दिमाग पर लगे 3 तालों से है। और जब तक ये ताले नहीं खुलते, आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकते। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में उन 3 तालों की जो आपकी कामयाबी का रास्ता रोके हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, दिमाग पर लगे इन 3 तालों को खोल दें अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में देखते हैं वो 3 ताले कौन से हैं जिन्हें खोलना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। तो पहला ताला खौफ का ताला है। नाकामी का खौफ, लोगों की राय का खौफ, लोग क्या कहेंगे इस बात का खौफ और अपने मुस्तकबिल का खौफ। यही वो ताला है जो आपको कदम उठाने से पहले ही रोक देता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना वहम है। सोचें, आपने कितने ही ख्वाब सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आप डर गए। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो खौफ होता है ये हकीकत में कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमारे अपने दिमाग की पैदा की हुई एक कहानी होता है जो हमें आने वाले वक्त में आगे बढ़ने से रोक देता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो खौफ से आज़ाद हो जाता है। यानी जिसका ताल्लुक़ अपने रब से जुड़ा हो और उसका यकीन पुख्ता हो अल्लाह की ज़ात पर, तो खौफ से वो आज़ाद हो जाता है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में जो हमें हल मिलता है, जो सबक मिलता है, वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बग़ैर किसी डर और ख़ौफ़ के छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अपने अल्लाह पर तवक्कुल रखना चाहिए और हमेशा खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और अल्लाह पाक मुझे इसके करने की हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। यानी जिस दिन हमने अपने दिमाग पर लगे इस खौफ के ताले को खोल दिया तो हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ताला जो हमारे ज़हनों पर लगा होता है, हमारे दिमाग पर लगा होता है, जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, वो ताला है मनफी सोच का ताला। नाज़रीन मोहतरम, ये सबसे ख़तरनाक ताला है, मनफी सोच। यानी बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर जन्म लेती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे पास तो इतने वसाइल ही नहीं हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। यानी ये मनफी जुमले आपकी ज़िंदगी को कैद कर देते हैं। और यहाँ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जैसे तुम्हारी सोच है वैसी ही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। अगर आप हर वक्त अपने मसाइल देखते रहेंगे तो आपको रास्ते कभी नज़र नहीं आएंगे। और याद रखें नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक ने आपको कमज़ोर नहीं बनाया, आपने खुद को कमज़ोर मान लिया है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि मायूसी कुफ्र के करीब है और उम्मीद ईमान के करीब है। तो जिस कदर हो सके अपने दिमाग पर लगे इन मनफी सोच के तालों को हमें खोलना होगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और जो इंसान का ख़याल होता है वही उसका हाल होता है। जितना आप मुस्बत सोचेंगे उतना ही आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात में जो हमें हल मिलता है वो ये कि हमें सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलना होगा, मनफी सोचों को अपने अंदर से ख़त्म करना होगा, मुस्बत सोच अपनानी होगी और मुस्बत माहौल भी अपनाना होगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, तरक्की हासिल कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा ताला जो हमारे दिमागों पर लगा होता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, वो तीसरा ताला है गुनाह और गफलत का ताला। ये
وہ تالا ہے جسے اکثر لوگ اپنی زندگیوں میں نظر انداز کر دیتے ہیں، گناہ اور اللہ پاک سے دوری۔ جب دل اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے تو زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، گناہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے اور نیکی اسے طاقت دیتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے کبھی بغور جائزہ لیا ہوگا، دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو سکون میسر نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان کی روح اللہ کے قرب اور ذکر الہی کی بھوکی ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، دل کی ویرانی اللہ کی یاد سے آباد ہوتی ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور ان کے اقوال کی روشنی میں جو ہمیں سبق اور حل ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں ایک تو 5 وقت نماز کی پابندی اپنی زندگی کے اندر کرنی ہوگی، دوسرا درود شریف کی کثرت اپنی زندگی میں رکھیں، اور تیسرا توبہ اور استغفار اپنی زبانوں پر ہمیشہ جاری رکھیں، تاکہ آپ کا جو ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ مضبوط ہو سکے، اور جس کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ پاک سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور گناہوں سے دوری اور غفلت سے دوری آپ کو حاصل کرنی ہوگی تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین محترم، اب ذرا یہاں پر تصور کیجئے، سوچئے کہ اگر آپ اپنے اندر سے خوف کا تالا کھول دیں، یعنی خوف اپنے اندر سے ختم کر دیں، دوسرا تالا اپنی منفی سوچ کو ختم کر دیں اور مثبت سوچ اپنے اندر اپنائیں، اور تیسری بات کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگی یقینی بدل سکتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اگر اللہ کو کھو دیا تو کچھ بھی نہیں پایا۔ ناظرین محترم، دماغ پر لگے ان 3 تالوں کو ہمیں ضرور کھولنا ہوگا تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں، کامیابی حاصل کر سکیں اور ترقی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آج ہی ایک فیصلہ کریں کہ اپنے خوف کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں، مثبت سوچ اپنائیں، مثبت ماحول اپنائیں، اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اور ہمیشہ اللہ پاک سے اپنی کامیابیوں کے لیے دعا مانگتے رہیے تاکہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر قدم پہ کامیابیوں سے نوازے۔ ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید روح کو جگانے والے پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، کیونکہ آپ کی زندگی بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔